लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने की 10, 11, 12 तारीख़ को आशिकान रसूल कुर्बानियाँ करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अभी अगरचे दिन इतने करीब नहीं है, लेकिन एक तादाद है जो कुर्बानियों की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाने के लिए बयान अर्ज़ करता हूँ, पेश कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग कुर्बानी के जानवरों पर नादानी में जुल्म कर बैठते हैं। नादानी में बोलें, बेइल्मी में बोलें, लोग अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ जुल्म करते हैं और यूँ वो जुल्म करके गुनाहगार भी होते हैं और आखिरत में अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। किस तरह का जुल्म करते हैं, इस ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपको पेश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बयान आप ख़ुद भी सुने, दूसरों तक भी पहुँचा दें, ताकि कोई भी इस नेक काम में गुनाह का इर्तिकाब ना कर बैठे। कुर्बानी के जानवर को कोई जुल्म का शिकार ना होना पड़ जाए, इसलिए बयान बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि कुर्बानी का जानवर उस पर जुल्म ना हो, उसकी इज़्ज़त और एहतराम की जाए कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर है। ये इस्लाम की खूबी है कि उसने इंसानों के हुकूक़ के साथ साथ जानवरों के हुकूक़ का भी ख्याल रखा है। जिस तरह किसी इंसान पर जुल्म व ज़्यादती हराम है, इसी तरह जानवरों पर भी हराम है। बल्कि जानवरों पर जुल्म करना इंसान पर जुल्म करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है कि इंसान तो अपना दुख दर्द किसी से कह सकता है, मगर बेज़बान जानवर किससे फ़रियाद करे। आम तौर पर ज़ुल्हिज्जतुल हराम के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर मंडियाँ लगाई जाती हैं, जिससे ख़रीदारों को सहूलत रहती है। लेकिन मंडियों में लाने, बेचने और क़ुरबानी के वक्त बेज़बान जानवरों को तकलीफ़ देने के कई मनाजिर भी देखने में आते हैं। मसलन दूर दराज इलाक़ों से लाए जाने वाले जानवरों को दौरान सफ़र मुनासिब खुराक नहीं दी जाती, ये भी जुल्म है। छोटी गाड़ी में बड़ा जानवर या कम जगह में कई जानवर यूं ढकेल दिए जाते हैं कि वो थक जाने की सूरत में भी बैठ नहीं सकते, ये भी जानवर के साथ जुल्म है। बहुत से लोग जानवर को सवार करते वक्त गाड़ी में रेत या भूसा वगैरह नहीं डालते, जिससे बसा औकात जानवर अपने ही गोबर और पेशाब से फिसल कर गिर जाते हैं। बाज़ औकात उनकी टांग भी टूट जाती है या फिर ज़ख्मी हो जाते हैं, ये भी जुल्म है। मंडी में पहुंचने वाले जानवरों को गाड़ी से उतारने या चढ़ाने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम नहीं होता, तो अपनी आसानी के लिए गाड़ी से छलांग लगवा दी जाती है और ये छलांग लगवाने से कई जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं और कुर्बानी के काबिल भी नहीं रहते, ये भी जुल्म है। मंडी में ख़र्चा बचाने के लिए भी बेज़बान जानवरों को भूखा रखा जाता है। एक मर्तबा किसी ने ऊँट ख़रीदा तो बेचने वाले ने उसके कान में कहा कि ये कई दिन से भूखा है, इसे चारा खिला देना, ये भी जुल्म है। मंडी जाने वालों में तमाशा देखने वालों की भी एक तादाद होती है, जो बैठे हुए जानवरों को ठोकर या छुड़ियाँ मारकर उठाते, खामखा भीड़ लगाकर शोर मचाकर जानवर को हिरासा यानी खौफज़दा करते हैं, ये भी जुल्म है। जब जानवर मंडी से ख़रीद कर घर लाया जाता है तो उतारते वक्त बच्चे और बड़े शोर व गोगा करके जानवर को परेशान करते और उसके उछलने कूदने से लुत्फ़ उठाते हैं, जिससे बाज़ औक़ात तो जानवर डर कर भाग जाता है, किसी को ज़ख्मी कर देता है या गड्ढे वगैरह में गिरकर अपनी टांग तुड़वा बैठता है, ये भी जुल्म है। जानवर को घुमाने के नाम पर बच्चे और बड़े बिला वजह उसका कान मरोड़ते, दुम घुमाते, शोर मचाते हैं, जिससे जानवर बिदकते और डरते हैं। ज़िबा शुदा जानवर के ठंडे होने से पहले ही, जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो ज़िबा करने के बाद ठंडा होने से पहले ही बाज़ औक़ात लोग उसका पाँव काटते हैं या खाल उतारना शुरू कर देते हैं या बकरे की गर्दन चटक देते हैं या तड़पती जानवर की गर्दन की खाल उधेड़ कर छुरी घोंप कर दिल की रगें काटते हैं और बिला वजह तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ये सब भी जुल्म है। जानवरों पर जुल्म करने वाले समझ जाएं कि बरोज़े क़यामत उसका हिसाब क्यों कर दे सकेंगे। बेज़बान जानवरों को बिला वजह तकलीफ़ देने वालों को डर जाना चाहिए कि कहीं मरने के बाद अजाब के लिए यही जानवर मुसल्लत न कर दिया जाए। इमाम अहमद इब्ने हजर मक्की शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, इंसान ने नाहक किसी चौपाए को मारा या उसे भूखा प्यासा रखा या उससे ताकत से ज़्यादा काम लिया तो क़यामत के दिन उससे उसकी मिस्ल बदला लिया जाएगा, जो उसने जानवरों पर जुल्म किया या उसे भूखा रखा।
इस पर यह हदीस पाक दलालत करती है। चुनांचे रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में एक औरत को इस हाल में देखा कि वो लटकी हुई है और एक बिल्ली उसके चेहरे और सीने को नोच रही है और उसे ऐसे ही अजाब दे रही है जैसे उस औरत ने दुनिया में कैद करके और भूखा रखकर उस जानवर को तकलीफ दी थी। इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के हक में है। अज़्ज़वाजिर अन इख्तिराफिल क़बाइर जिल्द 2 सफ़ा 174 पे हदीस पाक है। बाज़ औक़ात लोग जानवर को ज़िबा करने के लिए लिटाते हैं और मुनासिब जगह पर जब जानवर नहीं गिरे तो उसको घसीटते हैं और जानवर ऐसी जगह बाज़ औक़ात लोग गिराते हैं जहाँ रेत है, कंकड़ है, छोटे छोटे पत्थर है और उन्हीं पत्थरों में जानवर को घसीट कर आगे पीछे करते हैं। गौर कीजिए कि वो कंकड़ रेत पत्थर के टुकड़ों की वजह से जो जानवर के बदन में चुभ रहे होंगे कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो ये गौर कीजिएगा, जानवरों पर जुल्म करने की शरीयत हरगिज़ इजाज़त नहीं देती है। जानवर अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उस जानवर पर जुल्म होने से ख़ुद को भी बचाइए, दूसरा भी कोई जुल्म करे तो उसको भी रोकिए टोकिए। अल्लाह तबारक तआला हम सब को तमाम चीज़ों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।